नमस्कार। आज हम सब लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के फेसबुक पेज पर एक आध्यात्मिक विषय को लेकर के जुड़े हैं। श्री रामायण जी भारतीय समाज जीवन के कण कण में व्याप्त हैं। कहने की तरह से तो एक देखें तो एक साहित्य है, किसी की कवि की कल्पना है, लेकिन हम सभी भारतीयों के मन में उनके प्रति जो एक श्रद्धा है, जो एक विश्वास है, इसके कारण हम उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त मानते हैं और इसके कारण उनसे हर व्यक्तित्व से, उनके हर चरित्र से हम प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न रूपों में रामायण को लिखा गया। प्रारंभिक जो उनका संस्करण था, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी के द्वारा, भगवान वाल्मीकि ने उस महान साहित्य की रचना की। बाद में आनंद रामायण, भुसुंड रामायण, कंब रामायण, ऐसे अनेक साहित्यों में उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई, टिप्पणियां लिखी गई, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, वो इतनी सरल और सहज भाषा में था और इतना सहज भावों से व्याप्त था कि उसके कारण जो जन जन में कहानियां विकसित हुई, नाट्य रूपांतरण आए, संस्कार की बातें होने लगी, उस सब के अंदर उनका बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण को यदि समझना है तो तर्कों पे नहीं, श्रद्धा के आधार पे समझना पड़ेगा, आस्था के आधार पे समझना पड़ेगा। और यह भी कहा कि जिनके ऊपर राम जी की कृपा होगी वो ही उसे ठीक से समझ पाएगा। अब राम जी की कृपा के मायने भी अलग अलग प्रकार से निकाले गए, लेकिन जितनी व्याप्तियां हैं, जितने व्यापक प्रभाव है, रामायण का प्रभाव न तो हिंदुओं की सीमा में है, न हिंदुस्तान की सीमा में है। पूरे विश्व में रामायण जी का प्रभाव व्याप्त है। संसार के किसी भी कोने में हम चले जाएं, राम के चरित्र के साथ जुड़ी हुई कहानियां विविध रूपों में हमें मिलती है। आज ही मैंने एक साहित्य में पढ़ा कि महाराज वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें 24,000 श्लोक है और हर 1,000 श्लोक के बाद में जो पहला अक्षर है वो गायत्री मंत्र के साथ शुरू होता है। इस प्रकार का रहस्य उद्घाटन समय समय पे अनेक विद्वान लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। मैं रामायण का बहुत बड़ा विद्वान नहीं, बस वाचक हूं, श्रोता हूं, दृष्टा हूं। टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है। उसी में से कुछ चरित्र की कहानियां मैंने निकाली जो आज के समय में हम सब भारतीयों के लिए, विश्व के लोगों के लिए किस प्रकार से प्रेरणादायी हो सकती है। जब हम रामायण जी की बात करते हैं तो सबसे पहले राम जी का चरित्र सामने आता है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामायण केवल राम जी के चरित्र की कहानी नहीं है, अनेक चरित्र उसके अंदर उद्घाटित किए गए हैं। उसमें महाराजा दशरथ भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरतलाल जी भी हैं और सबसे ज्यादा पूजनीय जो घर घर में पूजे जाते हैं, ऐसे हनुमान जी का चरित्र रामायण के अंदर बहुत प्रभावी ढंग से रखा गया है।
जब हम राम जी के चरित्र की बात करते हैं तो उनके चरित्र में संसार का कोई ऐसा गुण नहीं है जो श्री राम भगवान के चरित्र में हमको देखने को नहीं मिलता। आज किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक आदर्श पुत्र के रूप में आप कल्पना करिए, एक रात के पहले उनको सूचित किया जाता है कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, और वो तैयारी कर रहे होते हैं, सबको शुभ सूचना दे रहे होते हैं, माता से आशीर्वाद लेने गए होते हैं, पत्नी को बता रहे होते हैं, प्रजा सब उसके प्रति नाचगान कर रही है, सब लोग उत्साहित हैं। और दूसरे दिन जो सबसे प्रिय उनकी माता थी और बाद में भगवान राम ने उनको मान्यता भी दी, उस कैकेयी माता ने बुला करके कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दशरथ जी उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे, माता ने सूचना दी कि पिता ये चाहते हैं, मैंने 2 वर मांगे थे और पिता ये चाहते हैं कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए। आप कल्पना करिए, 14 वर्ष का वनवास सुनने के बाद भगवान श्री राम के चेहरे पर इतनी सी एक चिंता की रेखा नहीं उभरी, एक प्रश्न नहीं उठाया, 1 मिनट के लिए सोचा नहीं, और कितनी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए पिता के आज्ञा के पालन के लिए और अपनी माता से अनुमति लेकर के वन गमन का निश्चय कर लिया। बाद में भी हम देखते हैं, अनेक बार महाराज दशरथ को जब जागृत अवस्था आती है तो वो खुद कहते हैं कि मैं अपना वचन तोड़ता हूं। बाद में जब वन में माता कैकेयी मिलती है, माता कैकेयी कहती है कि मैं अपना वचन वापस लेती हूं, लेकिन उस सब के बावजूद अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद भी, देवलोक गमन का समाचार मिलने के बाद भी, अपने वंश की अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए, अपने पिता का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, अपने पिता की आज्ञा पालन, उनका वचन शिरोधार्य करके 14 वर्ष का वनवास झेला। यह कहानी अलग है कि क्यों वो वनवास गए, जिस उद्देश्य से वो जन्म उन्होंने लिया। यदि वो वनवास नहीं जाते तो उनका उद्देश्य वो पूर्ण नहीं होता। माता कैकेयी को भी आरोपित होना था, उससे पहले कितना प्रेम करती थी राम को, उसके बाद में भी कितना पश्चाताप हुआ, लेकिन वो जो एक समय आया और उस समय के अंदर उनकी बुद्धि भ्रमित की गई, मंथरा के माध्यम से उनके मन में लालच पैदा किया गया। अब ये सब इतिहास की वस्तु है कि मंथरा कौन थी, हम सब जानते हैं। आज भी हर घर में कोई न कोई मंथरा होती है, घर के आसपास कोई मंथरा होती है। अब उन मंथराओं से कैसे बचें, ये सब, उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका साक्षात उदाहरण हमें रामायण जी में देखने को मिलता है। एक भरा पूरा परिवार एक मंथरा की कुबुद्धि की बात मानने के कारण और बिखर गया। उसके बाद जब हम भगवान राम जी का, जब सीता माता उनको ब्याह करके आती है, तब तो सब जगह प्रचलन था अनेक नारियां रखने का, अनेक पत्नियां रखने का, लेकिन एक पत्नी व्रता का वचन उन्होंने सीता माता को दिया। एक सच्चे पत्नी व्रता का जीवन उन्होंने जिया। बाद में भी याद आता है जब लोगों के कहने के कारण सीता माता का परित्याग किया उन्होंने, तब बहुत से लोगों ने कहा कि पुनः शादी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए एक सोने की मूर्ति बना करके, और माता सीता को जहां भी पूजा में आवश्यकता पड़ती थी वो सोने की मूर्ति रखते थे।
विवाह नहीं किया। एक आदर्श भाई का रोल, भूमिका भगवान राम ने निभाई। जब भरतलाल उनको लेने के लिए वन में आए, लक्ष्मण जी के मन में एक आशंका पैदा हुई और उस आशंका के कारण उन्होंने क्रोध किया, धनुष उठाया। तब हमको ध्यान में आता है कि भगवान राम किस प्रकार के आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, भरत ऐसा नहीं कर सकता। भरत के लिए मांगा गया राज एक क्षण में उन्होंने बिना सोचे छोड़ दिया। उस परिवार की सुंदरता देखिए। उस परिवार की सुंदरता यह है कि हर कोई देने की बात करता है। आज हमारे परिवारों में झगड़े किस बात के हैं? छोटा परिवार है तो झगड़ा, बड़ा परिवार है तो झगड़ा। किस बात का है? लेने का झगड़ा। ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, मुझे कम मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और रामायण के अंदर हम देखते हैं कि हर कोई पात्र देने की बात करता है और देने की बात के कारण उनका एक परिवार, संयुक्त परिवार, किस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत करता है। माता सुमित्रा के 2 बच्चे, एक लखनलाल, एक शत्रुघ्न, और दोनों ही भाइयों की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, किसी प्रकार की लालसा नहीं। इसी प्रकार एक आदर्श जो है स्थापित किया राम जी ने, सभी लोगों को समान रूप से देखा। हम अभी भी रामायण देख रहे हैं, हमको ध्यान में आता है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति बंधन के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सब बालकों को बराबर शिक्षा दी जाती है। और हम समय समय पे देखते हैं निषाद राज जब उनको मिलते हैं, किस प्रकार मित्रता के भाव के साथ मिलते हैं, किस प्रकार गले लगते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं। पग पग पर भगवान श्री राम ने सामाजिक समरसता का परिचय दिया। हम देखते हैं कि केवल इतना ही नहीं, भगवान राम एक आदर्श शत्रु भी बने। उनकी शत्रुता राक्षसों के साथ थी। उन्होंने समय समय पे राक्षसों को भाग जाने का अवसर दिया। आपने आज ही रामायण के अंदर देखा होगा कि जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी, उस समय उनके चेहरे का भाव देखते आप। भगवान राम उससे नाराज हुए कि लक्ष्मण, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। और हम जानते हैं कि उसी सब घटना के कारण पूरी की पूरी आगे युद्ध कांड की रचना हुई। शूर्पणखा ने किस प्रकार से जाकर के अपने भाइयों को भ्रमित किया, किस प्रकार के भाई आए, युद्ध हुआ, माता सीता का अपहरण हुआ। इस सब के बीच जब हम देखते हैं तो उसी एक बात के कारण, स्त्री का अपमान। आप जानते हैं कि महाभारत कैसे रचना हुई? वो स्त्री के अपमान के कारण महाभारत बना, वो स्त्री के अपमान के कारण रामायण गठित हुई। माता सीता का अपमान रावण ने किया तो उससे पहले शूर्पणखा का अपमान जो है वो लक्ष्मण जी ने भी उसकी नाक काट करके उसकी क्षति पहुंचाई उनको। ऐसे अनेक अवसरों पे हम देखते हैं कि एक भगवान राम ने अपने जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। सहजता के साथ जब साधु संतों ने, मुनियों ने उनको कहा कि जंगल के अंदर बहुत सारे राक्षस हैं, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी, किसी भी आश्रम में जाके रह सकते थे, लेकिन जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना था। इसलिए निशिचरहीन करहूं मही, ये प्रतिज्ञा करके और राक्षसों से
धरती को समाप्त करना, आतताइयों को धरती से समाप्त करना, इस प्रकार की प्रतिज्ञा भगवान राम ने ली। दूसरों के लिए कुछ करना, ऐसा एक संस्कार उन्होंने अपने जीवन में। हम सब जानते हैं कि आज ही हमने देखा रामायण के अंदर कि लक्ष्मण जी जब अपने क्रोध का कारण पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे बार बार क्रोध क्यों आता है, और उसी प्रसंग में बोलते हैं कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने भरत जैसे भाई पे गुस्सा किया। तब भगवान राम उनको कहते हैं कि तू माफी की बात क्यों करता है, क्षमा की बात क्यों करता है? भरत के तो मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं। और जब वन के अंदर माता कैकेयी उनसे मिलती है, उस समय माता कैकेयी भरी सभा में कहती है कि मैं अपना वचन वापस लेती हूं। तब भगवान राम उनको कहते हैं माता उस समय देरी हो चुकी है, क्योंकि ये सब करने का अधिकार जो था वो महाराज दशरथ के पास था। अब वो समय समाप्त हो चुका है, इसलिए पश्चाताप ही सब बातों का समाधान है। आज यदि हम गलती कर भी देवें और यदि कोई उस गलती को एहसास करके पश्चाताप कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उस बात का समाधान हो जाता है। लेकिन उस पश्चाताप में विलंब नहीं होना चाहिए, समय पे ध्यान में आ जानी चाहिए। कोई यदि हमें कहता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसा हम जब देखते हैं कि भगवान राम की जो वन यात्रा रही, देखिए कहां सुदूर उत्तर से अयोध्या से चलकर के वो लंका तक पहुंचे। पूरे भारत को आपस में जोड़ने का एक जो उस पूरी यात्रा में 17 प्रमुख स्थानों पर भगवान राम जी का जाना हुआ। अभी इस विषय पर शोध भी चल रहा है। लगभग 200 स्थान चिन्हित किए गए हैं जिस मार्ग पर भगवान राम गुजरे थे। इतना बड़ा एक उस युग में जब जाने के रास्ते नहीं थे, साधन नहीं थे, माध्यम नहीं थे, एक राष्ट्र को जोड़ने का एक जो पूरा अभियान इस वन यात्रा के माध्यम से हुआ, वो भी हमारे लिए अनुकरणीय है। हम सब अनेक बार जब भी चर्चा चलती है तो हम पूरी रामायण के अंदर माता कैकेयी के जो रोल को, भूमिका को दोषी मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान में आई बात एक कि पूरे प्रसंगों में राम जी ने कभी भी माता कैकेयी को दोषी नहीं माना। वो हमेशा से यही कहते रहे कि ये माता भाग्य का खेल है, तुम दोषी नहीं हो। एक ऐसा अटूट विश्वास जो है वो भगवान राम का माता कैकेयी के ऊपर था। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध आर्य और द्रविड़ थ्योरी के बारे में चलता है। बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि आर्यों पर आक्रमण हुआ, आर्यों ने आक्रमण, द्रविड़ पे आक्रमण किया और वो सब लोग दक्षिण में चले गए। जबकि हम देखते हैं आज भगवान राम का और अगस्त्य मुनि का जो संवाद हुआ, उस संवाद में बहुत स्पष्टता के साथ कहा, कावेरी माता को, गंगा के रूप में कावेरी माता को ले जाने का काम अगस्त्य मुनि ने किया। विंध्याचल पर्वत को वो कह के गए, जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक तुम बढ़ना नहीं। और वो वापस लौटे ही नहीं, उसके कारण कि वो विंध्याचल पर्वत बढ़ जाएगा तो उत्तर और दक्षिण का विभेद हो जाएगा। तमिल भाषा की रचना अगस्त्य मुनि ने की। ऐसी अनेक उदाहरण जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रसंग आज रामायण के अंदर हमको देखने को मिलता है। इन लोगों की जो तथाकथित बुद्धिजीवियों के नाम के ऊपर आर्यों का आक्रमण, द्रविड़ों का शोषण, इस प्रकार की जो भाषा फैला करके और समाज में भेद पैदा कर रहे हैं, उन सब के ऊपर एक चोट है। हम सब देखते हैं कि
रामायण के अंदर हमें जो हनुमान जी का पात्र मिलता है, घर घर में हनुमान चालीसे का पाठ, हनुमान जी की वंदना विभिन्न रूपों में हम सब लोग करते रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से जो एक चीज सीखने की चीज है जो आज के समय में हर युवा के लिए प्रेरणादायक है, मैं उस बात की बात करूंगा कि उनका जो समर्पण था। आप जानते हैं कि समर्पण में भी एक प्रकार का अहंकार पैदा होता है, विद्वता में भी अहंकार पैदा होता है, लेकिन हनुमान जी के मन में समर्पण के प्रति अहंकार नहीं था। निरहंकारिता यदि कहीं सीखनी है तो हनुमान जी का जीवन चरित्र हमें पढ़ना चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण देकर के थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। जब माता सीता को खोजने के लिए सब लोग अलग अलग दिशाओं में गए और अलग अलग माध्यमों से ढूंढते ढूंढते आकर के सब समुद्र के किनारे वो सब इकट्ठा हो गए, सब हताश थे, सब निराश थे। उस निराशा में से उस बुजुर्ग जटायु को वंदन करके पूछा गया, उपाय क्या है? हम अपने घर में अपने बुजुर्गों का जो मान सम्मान या फिर उसको एक बीते हुए कल की बात कहकर के छोड़ देते हैं। उस कहानी से, रामायण से सीख लेने की जरूरत है कि बुजुर्गों का क्या स्थान होता है परिवार में, और वो उसका समय और उस ज्ञान के कारण जो हनुमान जी को याद नहीं था, उस ज्ञान के कारण, उस शक्ति वर्धन के कारण, उत्साह के कारण हनुमान जी ने जो लंका की यात्रा की, 3 अलग अलग राक्षसियों से उनकी मुठभेड़ होती है। सुरसा को बुद्धि से हराते हैं, बीच में जो छाया पकड़ने वाली जो राक्षसी होती है उसको शक्ति से हराते हैं, और लंकिनी को अपनी माया से हराते हैं। तीनों को हराने के बाद जब हनुमान जी माता सीता के समक्ष पहुंच जाते हैं, पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं, उस समय जो रावण और सीता का संवाद चल रहा होता है, रावण की भी इस प्रसंग में महानता देखने की आवश्यकता है, उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। इतने दिन तक माता सीता रावण के कैद में रही, लेकिन रावण ने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी, रावण को भी ने भी अपने आप के ऊपर एक संयम था, जब तक माता सीता या सीता स्वयं स्वीकार नहीं करेगी, मैं माता सीता को या सीता को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये उस समय के उच्च आदर्श थे। और जब रावण बहस करके चला जाता है, तब हनुमान जी उनको वो मुद्रा फेंकते हैं भगवान राम की, और जब माता इधर उधर देखती है तो हनुमान जी छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में उनके सामने आते हैं। बड़ा प्यारा संवाद होता है उनका, माता सीता और हनुमान जी का। माता सीता उनसे परिचय पूछती है, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तब हनुमान जी इतना ही कहते हैं कि हे माता, मुझे तू राम जी का दूत जान, उसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं है। आजकल तो हम सब देखते हैं, छोटा छोटा काम करते भी, नहीं किया तो भी मैंने किया, हर काम का श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है। हनुमान जी क्या कहते हैं, हे माता, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं राम जी का दूत हूं, और राम जी ने ये अंगूठी आपके पास भिजवाई। इस सब करने के बाद में माता सीता उनको पूछती, तू राम जी के साथ कौन कौन है? तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे वानर राम जी के साथ हैं। तब माता कहती है, तेरे जैसे?
क्योंकि वो छोटे रूप में थे। तब हनुमान जी उनको अपना बड़ा रूप दिखाते हैं। तब माता को जरा सांत्वना मिलती है कि हां, अब कुछ ठीक होगा। इतना सब होने के बाद हम सब पूरी कहानियां जानते ही हैं। जब पूरी लंका को दहन करने के बाद हनुमान जी वापस आते हैं राम जी के पास, उस समय जामवंत भी वही हैं, हनुमान जी भी वही हैं, उनके सारे आभूषण लेकर के आते हैं। उस समय एक दृश्य और उपस्थित होता है। राम जी पूछते हैं, हनुमान जी किसने किया? हनुमान जी कहते हैं, मैंने नहीं किया। जामवंत जी को पूछते हैं, जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी ने किया। ऐसा 3-4 बार जब होता है तो राम जी को थोड़ा सा आवेश आता है। वो कहते हैं कि मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे कि किसने किया, किसने किया, तुम बार बार कह रहे हो मैंने नहीं किया, तो क्या मैंने किया? तब हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने किया। इतनी विनम्रता, इतनी निरहंकारिता हनुमान जी के जीवन में। भरत जी के जीवन में जो त्याग हमको देखने को मिला, भाई के प्रति प्रेम हमको देखने को मिला, आज घर घर में इस चीज की कमी महसूस होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, आज के समय की प्रासंगिकता रामायण को देख करके जो एक संयुक्त परिवार की आवश्यकता हमें महसूस होती है। एक भाई पे संकट आया, दूसरा भाई साथ खड़ा है। दूसरे भाई पे संकट आया, तीसरा भाई साथ खड़ा है। ऐसा एक अनुकरणीय उदाहरण जो संयुक्त परिवार का, जनक जी भी अपनी बेटी से मिलने के लिए, भगवान राम से मिलने के लिए जंगल में आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सब कुछ राज का कामकाज चलता रहता है। आज ही एक नई कहानी, तो शायद मैंने तो कभी नहीं सुनी थी, आपने सुनी हो तो मुझे मालूम नहीं, कि शत्रुघ्न की पत्नी थी श्रुति कृता, और एक दिन रात को वो ऊपर छत पे टहल रही थी। माता कौशल्या ने उनको देख लिया। हम सब जानते हैं ना कि शत्रुघ्न तो महलों में रहते थे, लेकिन जब उनको पूछा बुला करके कि तुम सो क्यों नहीं रही हो, तो शत्रुघ्न जी की पत्नी ने कहा कि माता नींद नहीं आ रही। तो कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न जी कहां है, शत्रुघ्न कहां है? तब उसने बताया कि वो तो लगातार पिछले 13 वर्षों से, जहां भरत जी ने पर्णकुटी बना करके नंदीग्राम में रह रहे हैं, उसके बाहर एक शिला पर बैठ करके उनकी रक्षा के लिए वहां बैठे रहते, रात को पूरा पहरा देते हैं। इस प्रकार की अनेक जानकारियां जब वहां से निकलती है। आज के समय की मैं युवाओं को यदि संदेश देना चाहूं, यदि मैं समाज को एक संदेश देना चाहूं, तो भगवान राम के चरित्र में जो हमने सकारात्मकता देखी है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में और विनम्रता के साथ स्वीकार करना, सहजता के साथ स्वीकार करना, किसी भी परिस्थिति के अंदर चेहरे पर गुस्सा नहीं आना, हर व्यक्ति को, हर जीव मात्र को समानता के साथ देखने का जो व्यवहार भगवान श्री राम का देखने को मिलता है। रामायण की जो कहानियां जन जन में व्याप्त हैं और उसका प्रभाव जो जन जन में व्याप्त हैं, अभी जब 400 वर्षों के बाद लगभग राम मंदिर जी का निर्णय हुआ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अयोध्या, श्री राम, ये सब आस्था के विषय हैं। इस आस्था के विषय को तर्कों के आधार पर तोला नहीं जा सकता। फिर भी वहां पर मिले हुए पुराने साक्ष्यों के कारण
और जिस प्रकार का एक स्पष्ट निर्णय आया, वो इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के, राम भक्तों के हृदय को प्रसन्नता देने वाला था। दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं एक उत्सव के रूप में पूरे देश भर में। भगवान राम जब 14 वर्ष की अपनी वनवास के बाद अयोध्या लौटे, ये सारा चरित्र देख करके और एक बात ध्यान में आती है कि आज जो दुनिया भर में तनाव है और तनाव के कारण जो बीमारियां पैदा हो रही है, हर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो, इसमें कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में जो आने वाला तनाव है वो बड़ा जिम्मेदार है। और आज समाज को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए रामायण के जो आदर्श हैं उनसे शिक्षा लेने की बहुत महती आवश्यकता महसूस होती है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपना तनाव कैसे दूर कर सकते हैं। त्यागने का भाव, देने का भाव, छोड़ने का भाव ही इस तनाव का सबसे बड़ा समाधान है। लेने का भाव, प्राप्त करने का भाव, छुपाने का भाव, ये इस तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आज रामायण के ऊपर चर्चा करके और जिस प्रकार से समाज में व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, अस्पृश्यता का जो एक भाव फैला करके समाज को तोड़ने की बातें होती है, राम का नाम लेकर के हिंदू को गाली दी जाती है। मैंने पहले भी एक दिन वीडियो के माध्यम से कहा था कि भारतीय सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता जो है, वो इस भारत की पहचान है। वो चाहे भौगोलिक कारणों से हो, ऐतिहासिक कारणों से हो, सांस्कृतिक कारणों से हो, लेकिन हिंदुत्व इस क्षेत्र की, इस भौगोलिक परिदृश्य की पहचान है। और इसके अंतर्गत जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों पर चलना बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकालेगा। आज हम जिस प्रकार से विश्व में सब लोगों को परिस्थितियों से लड़ते हुए देखते हैं, भारत की ओर देख रहे हैं सब। आज अगवा होकर के भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। ये अपने आप में एक उसी तंत्र में से, उसी साहित्य में से शिक्षा लेकर के और उसी भाव में से इस प्रकार का विचारवान नेतृत्व जो तैयार हुआ हमारे देश में, और उसके कारण आज पूरा भारत एक प्रकार से अच्छा अनुभव कर रहा है, एक नेतृत्व पे विश्वास व्यक्त कर रहा है, अच्छाइयां का प्रबलता है। उस सब का कारण मैं यही मानता हूं कि जिस प्रकार हमने अपने जीवन के अंदर भगवान राम के चरित्र को, हनुमान जी के चरित्र को, संपूर्ण रामायण के चरित्र को स्थान दिया है और देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होगा। एक मित्र ने सवाल पूछा कि रामायण में राम अलग तरीकों से समस्या का समाधान निकालते हैं, उन्हीं बातों का समाधान जो कृष्ण भगवान है वो महाभारत में अलग तरीकों से निकालते हैं, और उसके बाद के कालखंड में चाणक्य उन्हीं बातों का समाधान दूसरे तरीकों से ढूंढते हैं, बताते हैं। तो भगवान राम, कृष्ण और चाणक्य तीनों के अलग अलग युगों में उनका जन्म हुआ है। सतयुग के समय में उस प्रकार की परिस्थितियां थी जब राम भगवान उस प्रकार के निर्णय कर पाते थे, सहजता के साथ में रह पाते थे।
जब द्वापर आया तो उस प्रकार के शत्रु खड़े हुए, छल कपट हुए, और उन छल कपटों के बीच में से भगवान कृष्ण ने अपनी नीति शास्त्र के माध्यम से तरीके निकाले, माध्यम बताए, तरीके बताए, उपाय बताए। और चाणक्य का जन्म जो हुआ है वो कलयुग में हुआ है। इस कलयुग में जिस प्रकार के घोर अपराध हैं, जिस प्रकार के शत्रु हैं, उनसे निपटने का उसी प्रकार के माध्यम और काम तरीके लेने पड़ेंगे। तो अनेक समय में अपने धर्म की व्याख्या में भी सुना, धर्म के मूल सिद्धांत निश्चित होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन युग, काल, परिस्थिति, समय, उसके अनुसार पूजा पाठ के तरीके, कानून, नीति, नियम सब बदलते रहते हैं। तो हर युग में श्री राम की प्रासंगिकता रहेगी, श्री कृष्ण की प्रासंगिकता रहेगी, लेकिन हमें उनके कृत्यों को उनके काल के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा और उसी के अनुरूप हमें उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। तभी सभी बातों का समाधान होगा। विषय बहुत है, हरि कथा अनंत है, लेकिन एक निश्चित विषय के ऊपर संक्षेप में कुछ विषय मैंने आपके सामने रखे हैं। सबको जय श्री राम। कार्यकर्ता ने क्वेश्चन किया है कि अभी आपने प्रसंग रखा कि हमारे देने का भाव होना चाहिए। वो कह रहे कि अगर हमारे पास कुछ देने के लिए होगा ही नहीं तो हम क्या देंगे? देखिए, हर किसी के पास देने का होता है। देना केवल द्रव्य में नहीं होता है। एक मधुर मुस्कान भी हम किसी को दे करके और खुश कर सकते हैं। किसी की सुनकर के हम खुश कर सकते हैं। हर व्यक्ति आपसे द्रव्य लेने नहीं आता, चीज लेने नहीं आता, वस्तु लेने नहीं आता। वह आपसे अपनी समस्या का समाधान मांगने आता है। और समस्या का समाधान, सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप उसकी बात को मधुरता के साथ सुन लो। सुनने मात्र से ही उसकी समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। मुस्कान तो दे सकते हो। नमस्कार। फिनिश कर दूं?